M1 का एक्सेलरेशन क्या होगा? पहले अज्यूम कर लो कि M2 को कोई मतलब ही नहीं है M1 से, तो एक्सेलरेशन ऑफ M1 क्या आएगा? यही आएगा g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा, राइट, माइनस म्यू1 जी cos थीटा। और एक्सेलरेशन ऑफ M2 का g sin थीटा माइनस म्यू2 जी cos थीटा। कौन बड़ा है, एक्सेलरेशन ऑफ M1 बड़ा है या एक्सेलरेशन ऑफ M2 बड़ा है? M1 बड़ा है, क्योंकि म्यू1 छोटा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ M1 इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ M2। इसका मतलब क्या है कि M1 नीचे आ रहा होगा ज्यादा स्पीड से और M2 धीरे धीरे आ रहा होगा, राइट? तो क्या M2 हाँ, तो क्या M2 M1 को फोर्स पुश करेगा क्या? नो सर, इक्वल टू 0। तो नॉर्मल क्या हो जाएगा इस केस में? 0। तो हम लोग ऐसे चेक करेंगे कि किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। लेकिन वही अगर मान लो एक्सेलरेशन ऑफ M2 ज्यादा आ जाता तो क्या होता? तो फिर नॉर्मल 0 नहीं रहता। तो फिर नॉर्मल नहीं 0 होता। इस केस में दोनों का एक्सेलरेशन हम लोग डायरेक्टली यही आंसर दे देंगे, लेकिन नेक्स्ट केस मैं डिस्कस करता हूँ, पहले ये नोट कर लो। सर वो लास्ट में आपने अभी क्या बोला, वो एक बार वापस रिपीट कर सकते हो? तो अभी वाले केस में क्या है, म्यू1 छोटा है ना, तो एक्सेलरेशन ऑफ M1 छोटा होगा, बड़ा होगा कंपेयर टू एक्सेलरेशन ऑफ M2। ये दिख रहा है? यस सर। ठीक है। अब अगर M1 का ज्यादा एक्सेलरेशन है, मतलब M1 जल्दी जल्दी नीचे आ रहा होगा और M2 धीरे धीरे नीचे आ रहा होगा, तो दोनों के बीच में कांटेक्ट क्या होगा? लूज हो गया होगा। यस सर। तो क्या होगा, दोनों के बीच का नॉर्मल 0 हो गया। लेकिन वही अगर मेरा M2 का एक्सेलरेशन ज्यादा आ गया होता तो क्या होता है, M2 जो होगा वो M1 को फोर्स लगाता। यस सर। ठीक है, तो वहां पर एक और नॉर्मल भी M1 को एक्सेलरेट करता, तो M1 का एक्सेलरेशन कुछ अलग हो जाता, M2 का भी एक्सेलरेशन कुछ अलग हो जाता। वो हम लोग देखते हैं थोड़ी देर में क्या होगा। ये नोट हो जाएगा तो बताना। डन सर। ओके। केस 2, अगर म्यू1 म्यू2 इक्वल हुआ तो सर नॉर्मल जस्ट टच रहेगा। जस्ट टच रहेगा, और क्या होगा, एक्सेलरेशन दोनों का सेम रहेगा भाई। यस सर। एक्सेलरेशन ऑफ M1 जो होगा दैट विल बी g sin थीटा माइनस म्यू1 जी cos थीटा, और एक्सेलरेशन ऑफ M2 भी वही होगा, तो दोनों जस्ट टच रहेगा हमेशा, एंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन द टू विल बी 0, राइट? किसी को इसमें कोई दिक्कत? तो जस्ट टच में भी 0 ही रहता है ना, क्योंकि वो फोर्स नहीं लगा रहे कि उससे। हाँ हाँ, जस्ट टच में हमेशा 0 होता है। will be in contact but normal force will be 0। ऐसे मान लो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना बंद कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, नॉर्मल 0 हो गया। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम लोग जमीन, उस दिन डाउट सिस्टम में डिस्कस किए थे कि अगर अर्थ बंद कर दिया तो हम लोग जमीन पे ही रहेंगे। अगर हम लोग उस इंस्टेंट पे कूद गए होंगे तो हम लोग हवा में ही रहेंगे, ऊपर ही जाते रहेंगे, जंप किए होंगे तो। सर मतलब स्टैंडिंग ही रहेंगे। हाँ, स्टैंडिंग ही रहेंगे। केस 3 हाँ, म्यू1 कौन सा था, म्यू1 बड़ा है, इस पर हम लोग म्यू1 बड़ा लेते हैं, म्यू1 इज ग्रेटर देन म्यू2। अब दोनों का एक्सेलरेशन फाइंड करना है और नॉर्मल फोर्स फाइंड करना है। सर तो इसमें जो M2 ब्लॉक है वो ज्यादा एक्सेलरेट करेगा ना? बट वो पॉसिबल है क्या, M2 M1 से ज्यादा एक्सेलरेशन हो सकता है क्या M2 का?
पॉसिबल है? नहीं हो सकता। नहीं हो No, सकता है ना? sir. तो अगर मैं ये आंसर लिखूं माइनस म्यू वन जी कॉस थीटा और एक्सलेशन ऑफ m2 लिखूं जी साइन थीटा माइनस म्यू टू जी कॉस थीटा, तो पहला स्टेप तो मेरा ये होगा। फिर मुझे पता चल रहा है कि m1 का एक्सलेशन मैंने ज्यादा लिख दिया, इसका मतलब क्या है, ये पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि मान लो m2 का एक्सेलरेशन 5 आ गया और इसका एक्सेलरेशन 2 है, ऐसा पॉसिबल है कि पीछे वाले ब्लॉक 5 से जा रहा है और आगे वाला ब्लॉक 2 से जा रहा है? नो सर, फिर वो भी 5 से जाना चाहिए। वो भी 5 से जाना चाहिए। तो देखो अब सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है m1 और m2 का एक्सेलरेशन। M2 पुश करेगा ना सर M1 को? हाँ, m2 पुश करेगा m1 को, तो तुमको कितने फोर्स से पुश कर रहा है वो भी निकालना है। अगेन ये भी 2 ब्लॉक सिस्टम नहीं है, 2 ब्लॉक दिख रहा है तो 2 ब्लॉक सिस्टम मत समझना इसको। सर M1 में जी साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, प्रणव दोनों में म्यू वन म्यू टू है वहां पर। अच्छा, इस सरफेस पे नहीं है फ्रिक्शन, दोनों जहाँ पर कांटेक्ट है वहां पर नहीं है। सर M2 में U2 जी cos थीटा प्लस U1 जी cos थीटा। नहीं 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 नहीं, सिचुएशन काफी सिंपल होगा, बस ध्यान से सोचो। अच्छा, ये फील आ रहा है क्या कि M1 और M2 साथ में मूव करेगा? हाँ सर। ये सबको फील आ रहा है कि ऐसे इस वाले केस में M1 M2 साथ में मूव करेगा? Yes, sir. तो एक काम करो ना कि M1 M2 का एक सिस्टम मान लो, M1 प्लस M2। तो इस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है? एक M1 प्लस M2 इंटू जी साइन थीटा, और पीछे की ओर क्या फोर्स लग रहा है? म्यू वन M1 जी कॉस थीटा प्लस म्यू टू M2 जी कॉस थीटा, राइट? Yes, sir.
तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स अपॉन नेट मास, दैट इज m1 प्लस m2 इंटू जी साइन थीटा माइनस म्यू1 m1g cos थीटा माइनस म्यू2 m2g cos थीटा अपॉन m1 प्लस m2। ये एक्सेलरेशन हो गया। दोनों ब्लॉक इसी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा होगा। फील आया? आया ना? नहीं देखो अभी सिचुएशन क्या है, m2 डेफिनेटली मुझे आ गया, m2 डेफिनेटली m1 से ज्यादा एक्सेलरेट नहीं कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, कुछ भी कर लो। तो m2 क्या करेगा, m1 को पुश करेगा, और m1 को पुश करेगा तो वो डेफिनेटली दोनों साथ में मूव करेगा, साथ में मूव करेगा। मैंने उसको सिस्टम मान लिया, मैंने लिखा नेट फोर्स। तो यहाँ पर दोनों का फ्रिक्शन अलग अलग लग रहा होगा, मैं जब सिस्टम लिया हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर म्यू1 m1g cos थीटा लग रहा होगा, यहाँ म्यू2 m2g cos थीटा लग रहा होगा। तो नेट फोर्स ऊपर की ओर लिखा, नीचे की ओर लिखा, फोर्स माइनस करके एक्सेलरेशन मिल गया। और अगर एक्सेलरेशन मिल गया तो क्या मैं नॉर्मल फोर्स बता सकता हूँ? यस सर, कैसे? m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई करके। नहीं 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 नहीं, m1 का एफबीडी बना लो ना, m1 का। तो m1 पे फोर्स की क्या क्या लग रहा है, m1g sin थीटा, नॉर्मल किधर लगेगा, डाउन द इंक्लाइन या अप द इंक्लाइन? डाउन द इंक्लाइन। डाउन द इंक्लाइन। तो इक्वेशन सीधा लिख दो, m1g sin थीटा प्लस मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूँ, चलो इसको मैं एक्सेलरेशन यही वैल्यू लिख रहा हूँ, एक्सेलरेशन को वापस से पूरा सब्स्टिट्यूट नहीं करना। अगर हम लोग m1 का एफबीडी बनाए तो m2 जो है वो n1 को पुश कर रहा होगा, तो एक नॉर्मल लग रहा होगा, एक m1g sin थीटा, एक म्यू1 m1g cos थीटा, और एक इसका एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन मुझे पता है कितना है। तो हम लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे, n प्लस m1g sin थीटा माइनस म्यू1 m1g cos थीटा, ये नेट फोर्स हो गया, इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ से नॉर्मल निकल जाएगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू मैंने तुमको वेरिएबल्स के टर्म में दिया है, इसलिए एक्सेलरेशन इतना गंदा सा है। जब तुमको क्वेश्चन आएगा तो वो तुमको म्यू1 म्यू2 ये सब का वैल्यू दिया होगा, m1 m2 ये सब। सर आप नोट शेयर करोगे ना आज की? आज के नोट्स, एक मिनट रुक जाओ, मेरे पास सारे हैं ना। स्टार्ट हम लोग कहाँ से किए थे? हाँ आज सारे हैं, ठीक है। अब मैंने तुमको एक लिंक भेजा है क्या, रुको मैं तुमको एक लिंक भेजता हूँ। हाँ मैं एक लिंक भेज रहा हूँ ग्रुप पे, वो लिंक कहीं पे संभाल के रख लो। अब उस लिंक में क्या है कि जितने भी क्लास नोट्स होंगे ना, इनफैक्ट अभी तो 12th वाले भी हैं, तो जो तुम्हारे चैप्टर्स हो चुके हैं उसको तुम डायरेक्टली वहां से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। जुलाई ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लिख, क्या क्या क्या? ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में आ सकते हैं। हाँ मतलब वो लिंक खोलोगे ना तो चैप्टर वाइज नेम के हिसाब से वो तुमको मिल जाएगा। मतलब तुमको लॉज ऑफ मोशन जो भी है, लॉज ऑफ मोशन करके मिलेगा तुमको, लॉज ऑफ मोशन के सारे नोट्स मिलेंगे वहां पे, फ्रिक्शन के सारे नोट्स मिलेंगे, वैसे ही तुम्हारे ही क्लास के। फिजिक्स के सब्जेक्ट का? हाँ फिजिक्स का। ओके सर। सर और दूसरे सब्जेक्ट की भी ऐसे लिंक्स बने हैं? पता नहीं यार, ये मैं क्लास नोट्स का बना रखा हूँ। ओके सर। ठीक है, हाँ सर। तो तुम्हारे काम का अभी काइनेमैटिक्स वाला है, कैलकुलस के नोट्स शायद नहीं है, या बेसिक मैथमेटिक्स में थोड़ा सा कैलकुलस के नोट्स होंगे। और लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन वाला है इसमें, काइनेमैटिक्स भी है सारे। एक बार ओपन करके देखना है तो देख सकते हो। हाँ प्रणव सर वो HC वर्मा का पहला लेसन पढ़ा तो कुछ अलग ही लग रहा है। पहला लेसन क्या है, फिजिकल वर्ल्ड क्यों पढ़ा? सर ऐसे आंखों के नीचे आया तो देख लिया।
कुछ नहीं है, वो छोड़ दो, अपने सिलेबस में नहीं है। ओके सर, मतलब ये नीट के सिलेबस से कैंसल क्या? सर, मतलब नीट के सिलेबस में ये नहीं आएगा? नहीं 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 नहीं, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। ओके सर, पर सर वो था क्या? नहीं 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 था, कभी भी नहीं था। सर हाँ, सर फ्रिक्शन के नहीं है ना उसमें, वो तो लॉज ऑफ मोशन के है ना। लॉज ऑफ फ्रिक्शन के अभी मैं एक क्लास का डाला हूँ शायद उसमें। नहीं सर, अ, फोल्डर नहीं है उसमें। अच्छा नहीं है तो ठीक है, वो डल जाएगा, आज रात में मैं डाल दूंगा। फ्रिक्शन फोल्डर बना हुआ है ना? अरे एक तो है यार, फ्रिक्शन 1 करके, नहीं ओपन हो रहा है वो। चलो ठीक है, मैं उसमें उसी में मैं अपडेट करते रहूंगा हमेशा, तो लिंक सेव हाँ करके सर, रख अब लेना। दिख गया, वो पहले नहीं था। ठीक है, आ रहा था। ओके डन। ये क्वेश्चन हो गया सबका, समझ में भी आ गया? किसी को कोई डाउट यहाँ तक में? ठीक है, नेक्स्ट 2 ब्लॉक सिस्टम नहीं। ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। जिनका डाउट्स है वो बता दो। HC वर्मा से स्टार्ट करते हैं।